तो हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए एक चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं एमीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम है एमीन। अरे क्या आप लोग जानते हो एमीन तीन तरह का, एक को बोलते हैं प्राइमरी एमीन, एक को बोलते हैं सेकेंडरी और एक को बोलते हैं टर्शियरी। कार्बन के साथ NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो प्राइमरी एमीन, NH लगा हुआ हो माने अमोनिया में अगर दो हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुपों के द्वारा रिप्लेस हो तो 2 डिग्री, और अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन अगर अल्काइल के द्वारा रिप्लेस हो तो फिर 3 डिग्री अमाइन। तो हम लोग अमाइंस का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चर्चा करने चल रहे हैं। हम लोग अमाइन का चर्चा करने चल रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। गौर कीजिएगा, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अरे बेटा कोई अल्काइल हैलाइड ले लो CH3CH2Cl और इसको रिएक्शन करवा दो अमोनिया के साथ। अल्काइल हैलाइड लेकर इसको रिएक्शन करवा दो क्या के साथ, अमोनिया के साथ। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिप्लेस करवा दें तो यहां होगा क्या, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के कारण आएगा, इनको यहां से रिप्लेस करेगा, ये बदल जाएगा इधर कैजेट के रूप में, प्राइमरी एमीन के रूप में CH3CH2 NH2 के रूप में बदल जाएगा। अब -HCl, इसका एक हाइड्रोजन, NH2 बदलेगा तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन, HCl बनकर निकल गया। सुनो बेटा, अभी भी इसके पास लोन पेयर नहीं है क्या? अगर इसको फिर से कोई अल्काइल हैलाइड मिल जाए CH3CH2Cl, ये फिर से लोन पेयर के कारण बैक साइड से आकर अटैक करे तो जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी हट जाएगा और उस हाइड्रोजन के जगह भी कौन आ जाएगा, अल्काइल। तो ये 2 डिग्री अमाइन बदल जाएगा, CH3CH2 का होल 2 NH। माय डियर, लोन पेयर तो अभी भी है, इसको फिर से अगर 1 मोल अल्काइल हैलाइड मिल जाए तो ये इसके साथ रिएक्शन करके इधर क्या बना लेगा, CH3CH2 का होल 3 है। इसको फिर से रिएक्शन करने का मौका मिले तो क्वार्टिनरी सॉल्ट भी बना लेगा, फिर से लोन पेयर दे, नाइट्रोजन पर प्लस आ जाए और उस प्लस के साथ आयनिक बॉन्ड से Cl- जुड़ा रहे, क्वार्टिनरी सॉल्ट। जानते हो बेटा, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन करवाकर हम लोग एमीन बना तो सकते हैं, लेकिन ये कतई प्रिपरेशन के दृष्टि से अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दिया करेगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कुछ मात्रा में क्वार्टिनरी सॉल्ट भी, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है, इसलिए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन के दृष्टि से बहुत अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका जो है इसको बनाने का वो हो सकता है फ्रॉम अल्कोहल। दूसरा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है क्या चीज, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल वाला भी इसी तरह का तरीका है, आप कोई अल्कोहल ले लीजिए, आप इनको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। अरे बेटा ये अमोनिया नाइट्रोजन इनको अटैक करके इनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, किनको, OH को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोई लुईस एसिड ले लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या ले लीजिए, लुईस एसिड, Cl2 टाइप का लुईस एसिड से अल्कोहल को पहले रिएक्शन करवा दीजिए और तब ये रिएक्शन करवाइए, तो अब रिएक्शन होगा। ये ZnCl2 यहाँ आकर इस पर प्लस, तो इसका लिविंग एबिलिटी बढ़ा दिया है, अब अमोनिया बैक साइड से अटैक करे और वो ग्रुप निकल जाए। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ करेगा, यहाँ भी ये प्राइमरी एमीन बनने के बाद अगर इसको फिर से कोई अल्कोहल मिल जाए और उसको ZnCl2 का साथ मिल जाए तो ये इधर फिर से बदल जाएगा क्या चीज में, 2 डिग्री अमाइन। और 2 डिग्री अमाइन को अगर फिर से कोई अल्कोहल मिल जाए, फिर से अल्कोहल मिल जाए और ZnCl2 का साथ मिल जाए तो ये इधर बदल जाएगा क्या चीज में, 3 डिग्री एमीन में बदल जाएगा। तो ये मेथड भी चर्चा के माने प्रोसेस तो है, लेकिन बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं आता है, ठीक। जानते हो क्या, एमीन के प्रिपरेशन का 2 रिएक्शन हम लोग पहले अभी तुरंत पढ़े हैं पिछले लेक्चरों में, उनका चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक होता है स्कीमेटिक रिएक्शन, याद कर, स्कीमेटिक रिएक्शन याद आया, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, एक कार्बन कम वाला, और बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था कर्टियस रिएक्शन, एसिड हैलाइड को सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवा दें
ठीक है, तो ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी तुरंत लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर फिर से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो नंबर में तीसरा और चौथा क्या क्या हो जाएगा? नंबर में तीसरा हो जाएगा इस्कीमेटिक रिएक्शन, इस्कीमेटिक रिएक्शन, और चौथा हो जाएगा क्यों, कौन सा? कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जानते हो बेटा, एमीन के प्रिपरेशन में जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यह भी 12 में पूछे जाने के लिए बड़ा फेवरेट रिएक्शनों में से एक है। इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बोलते हैं। अरे क्या सुनने में थोड़ा लगे कि ये गैब्रियल साहब कहाँ से आ गए, थैलीमाइड कौन है, क्या है, ये क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन रिएक्शन देखोगे ना, देखने में भी खतरनाक लगेगा, लेकिन जब उसको एक बार ध्यान देके समझ लोगे तो बड़ा सिंपल सा चीज लगने लगेगा। देखो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस होता क्या है? सबसे पहले थैलिक एसिड किसको बोलते हैं, याद है? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में। अरे बेटा, थैलिक एसिड हम लोग बोलते हैं अगर कहीं पर बेंजीन रिंग में दो लगातार COOH लगा हुआ हो, तो इस एसिड को हम लोग नाम देते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, और थैलिक एसिड को अगर अमोनिया से रिएक्शन करवा लें तो थैलीमाइड बन जाता है, और थैलीमाइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा, थैलिक एसिड का एमाइड। तो ये तो खैर आपको बताया है कि थैलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करवाने पर थैलीमाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग डायरेक्ट थैलीमाइड लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग डायरेक्ट क्या लेते हैं, थैलीमाइड। अरे बेटा, याद है आपको बताए थे कि एसिड अमाइड का ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक होता है, नहीं बताए थे? उनका pKa वैल्यू 15 के आसपास होता है। तो यहाँ पर तो 2 COO लगा हुआ है, ई वाला हाइड्रोजन ठीक ठाक एसिडिक होगा, ये बात समझ में आ रहा है? थैलीमाइड का pKa वैल्यू 9 होता है, इनका pKa वैल्यू कितना हो जाता है, 9 के आसपास हुआ करता है। तो सबसे पहले कहीं पर थैलीमाइड ले लीजिए और इस थैलीमाइड को रिएक्शन करवा दीजिए किसी बेस के साथ। माय डियर, क्या होगा, किसी बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे KOH या NaOH के साथ, तो ये एनाइन पे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा इस तरह के एनाइन में, C डबल बॉन्ड O, और ये N माइनस में। अरे इसको अगर हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा लें CH3CH2Cl के साथ, तो क्या होगा, यह N माइनस बैक साइड से आकर अटैक क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस, N अल्काइल थैलीमाइड बन जाएगा। नाइट्रोजन पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ तो N अल्काइल थैलीमाइड में बदल जाएगा। यह इधर बदल गया क्या चीज में, यह इधर बदल गया C डबल बॉन्ड O, N से लगा हुआ क्या चीज, CH2CH, N अल्काइल थैलीमाइड। माय डियर, किसी भी एसिड डेरिवेटिव को अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनेगा, किसी भी एसिड डेरिवेटिव को अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बॉन्ड यहाँ से ये फिर से थैलिक एसिड बनकर दो हाइड्रोजन लेकर वो क्या बन जाएगा, ये इधर थैलिक एसिड, ये इधर बदल गया क्या चीज में, ये इधर बदल गया थैलिक एसिड में, और उधर वो बदल गया होगा क्या चीज में, CH3 CH2 NH2, इस तरह के एमीन में बदल गया होगा। तो ये हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में देख रहे थे कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के द्वारा भी हम लोग ये बना सकते हैं। ठीक है जी, सुनो आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलते हैं। जानते हो क्या, सोडियम एजाइड नाम सुने हो, सोडियम एजाइड बोलना, NaN3। तो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल एजाइड, फ्रॉम क्या चीज, अल्काइल एजाइड। देख अल्काइल हैलाइड ले ले CH3CH2Cl और इसको रिएक्शन करवा दे NaN3 अल्काइल एजाइड के साथ, तो ये N3 माइनस आएगा बैक साइड से अटैक, इसको बदल देगा अल्काइल एजाइड में बदल जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2 N3 में,
और अल्काइल एजाइड का अगर रिडक्शन कर देते हैं ना, अगर इसका रिडक्शन कर दे सोडियम प्लस इथेनॉल या लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो वो N2 बनकर निकल गया और ये इसको बदल देता है क्या चीज में, ये इसको बदल देता है प्राइमरी एमीन में बदल देता है, वो उसको बदल देता है क्या चीज में, प्राइमरी एमीन में बदल देता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड ऑक्साइन। जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चर्चा करने चल रहे हैं उसका नाम होगा क्या चीज, फ्रॉम साइनाइड कॉमा आइसोसाइनाइड एंड क्या चीज, ऑक्साइन। साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड ऑक्साइन। सुनो ना, ये रिएक्शन तो हम लोग कई साल से चर्चा करते आए हैं कि कहीं पर भी अगर साइनाइड हो और इसका अगर रिडक्शन कर दिया जाए, इसका अगर हम लोग क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये बदल जाता है CH3CH2 NH2 एमीन में बदल जाता है। आइसोसाइनाइड का भी अगर हम लोग रिडक्शन कर दें, बेटा आइसोसाइनाइड में तो दो बार, आइसोसाइनाइड में ये MC आइसोसाइनाइड हो गया, अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर लें H+H2O से, तो ये प्राइमरी एमीन, ये इधर हो जाएगा क्या चीज CH3NH2 प्लस वो एक कार्बन फॉर्मिक एसिड बनकर, आप इसका अगर रिडक्शन कर दें तो ये हो जाएगा क्या चीज CH3NH ठीक है। और उसी तरह से ऑक्साइन का भी, ऑक्साइन याद है किसको बोलते हैं, कीटोक्साइन, अल्डोक्साइन, ये CH3 डबल बॉन्ड NOH, इसका भी अगर रिडक्शन हम लोग कर दें, इसका भी रिडक्शन दोनों तरीके से कर सकते हैं, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस इथेनॉल, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड भी चलेगा या सोडियम प्लस इथेनॉल भी चलेगा। इसका अगर रिडक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन लेकर ये वाटर बनकर ये इधर बदल जाता है एमीन में, ये इधर हो जाता है CH3CH2NH2, इस तरह के प्राइमरी एमीन में बदल जाता है। तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड और ऑक्साइन, इनका अगर रिडक्शन करते हैं तो ये लोग भी बदल जाते हैं क्या चीज में, ये लोग भी बदल जाते हैं एमीन में बदल जाते हैं। बेटा अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चर्चा करने चल रहे हैं, जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा, जानते हो क्या चीज, वो होगा फ्रॉम एमाइड। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा वो होगा फ्रॉम एमाइड। सुनो ना, एमाइड से भी एमीन बनाने का दो तरीका हो सकता है। अगर हम लोग दोनों हम लोग चर्चा किए हैं और आज ही किए हैं, अगर हम लोग कोई एमाइड लें, इसका अगर हम लोग लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन कर दें, एमाइड ले लें, इसका लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि एमाइड को RidP+HI एल्केन, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या चीज, प्राइमरी एमाइड, इसका अगर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड लेते हैं तो ये बदल जाएगा क्या चीज में, CH3CH2NH2। बेटा एसिड एमाइड में एक रिएक्शन और अभी हम लोग पढ़े और उस रिएक्शन को बोले थे हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर इसको Br2 और +4 KOH से रिएक्शन करवा दें तो उधर क्या हो जाता था, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या हो जाता था बताओ, एक कार्बन कम वाला एमीन हो जाता था। तो एक कार्बन कम वाला एमीन में इधर क्या हो जाएगा बोल, एक कार्बन कम वाले एमीन में हो जाएगा ये CH3NH2 प्लस 2KBr और प्लस K2CO3, ये इस तरह का चीज हो जाता था, याद करो। ठीक है, तो ये था एमाइड से हम लोग चलते थे। अगला हम लोग चल रहे हैं फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ध्यान देना। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, देखना बेटा, अगर हम लोग कहीं पर कोई नाइट्रो अल्केन ले लें, अगर हम लोग कहीं पर कोई नाइट्रो अल्केन ले लें CH3CH2NO2, नाइट्रो अल्केन का भी ऑक्सीडेशन अगर कर दें
तो यह भी बदल जाता है क्या चीज में, तो यह भी बदल जाता है प्राइमरी इमेज में। अगर नाइट्रो ग्रुप का हम लोग क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, तो यह भी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करने के लिए SN+HCl बड़ा फेमस रिएजेंट है। और नहीं तो अपना जो क्लासिकल निकल है वो भी यूज कर सकते हैं। इनका अगर रिडक्शन कर दें तो ये इधर हो जाता है क्या चीज के रूप में, ये इधर हो जाएगा CH3CH2 NH2 प्लस CH3CH2 NH2 और प्लस 2H2O। ठीक है, कोई नाइट्रो एल्केन लेकर उसको SN+HCl या निकल के द्वारा रिडक्शन कर दे तो वो भी एमीन में बदल जाता है। ठीक, जानते हो क्या, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो होता है ना, ध्यान से सुनना, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। जैसे इन एसिडिक मीडियम रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। देखो अगर हम लोग कहीं पर पहला में एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, अगर हम लोग कहीं पर नाइट्रो अल्केन ले लें और एसिडिक मीडियम में तो रिड्यूसिंग एजेंट यही हो सकता है SN+HCl। तो इसका अगर हम लोग SN+HCl के द्वारा रिड्यूस कर देते हैं तो ये एनिलीन में बदल जाता है। यह बदल जाता है क्या चीज में, एनिलीन में बदल जाता है। ठीक है ना, तो बेटा न्यूट्रल मीडियम में थोड़ा अलग होता है। न्यूट्रल मीडियम में थोड़ा सा रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट बदलने से प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बदलता है। जैसे न्यूट्रल मीडियम में अगर Fe+ स्टीम के द्वारा रिडक्शन कर दें, इसका रिडक्शन कर दें हम लोग क्या चीज के द्वारा, तो Fe+ स्टीम के द्वारा अगर इसका रिडक्शन कर दें तो यह इधर बदल जाता है क्या चीज में, तो यह इधर बदल जाता है नाइट्रोसो फेनॉल में। यह इधर बदल जाता है क्या चीज में, ये इधर बदल जाता है नाइट्रोसो फेनॉल में। ये इधर बदल जाता है क्या चीज में, नाइट्रोसो फेनॉल में। अगर हम लोग जिंक प्लस NH4Cl के द्वारा रिड्यूस कर दें, अगर नाइट्रो अल्केन को नाइट्रोबेंजीन को अगर हम लोग रिड्यूस कर दें क्या चीज के द्वारा, तो Zn+NH4Cl के द्वारा, तो ये इधर बदल जाता है हाइड्रोक्सी एनिलीन में। ये इधर बदल जाता है क्या चीज में, यह इधर बदल जाता है NHOH, हाइड्रोक्सी एनिलीन में बदल जाता है। ठीक, और अगर इसको हम लोग Zn+NH2 के द्वारा रिड्यूस कर दें, अगर हम लोग एनिलीन ले लें और एनिलीन को हम लोग रिडक्शन कर दें क्या चीज के द्वारा, जिंक प्लस NaOH के द्वारा रिड्यूस कर दें, तो यह इधर बदल जाता है क्या चीज में, तो हाइड्रा एजोबेंजीन में, हाइड्रो एजोबेंजीन में बदल जाता है। हाइड्रो एजोबेंजीन करने का मतलब ये NH इधर भी एक बेंजीन रिंग और इधर भी एक बेंजीन रिंग, तो ये बदल जाता है हाइड्रो एजोबेंजीन में। तो एरोमेटिक नाइट्रो डेरिवेटिव्स को अलग अलग मीडियम में रिड्यूस करने पर अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। अरे बेटा अगला जो दो रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन खास तौर पर इंजीनियरिंग वाले लोग जरूर याद रखना। इसमें से एक रिएक्शन पर IIT में क्वेश्चन पूछ चुका है और एक पर अभी तक नहीं पूछा है। ध्यान दो, अगर कहीं पर बेंजीन रिंग में 2 NO2 लगा हुआ है और इसको हम लोग अमोनियम बाइसल्फाइड के द्वारा रिड्यूस कर दें, अगर बेंजीन रिंग में 2 NH4S लगा, 2 NO2 लगा रहे हैं और इसको रिड्यूस कर दें अमोनियम बाइसल्फाइड के द्वारा, तो रेंडमली कोई एक रिड्यूस हो जाता है और कोई एक बचा हुआ रह जाता है। कोई एक रिड्यूस हो जाता है और कोई एक बचा रह जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल, ये CH3 और यहाँ लगा हुआ हो NO2 और एक यहाँ लगा हुआ हो NO2, इसका एक बार हम रिडक्शन कर दें NH4HS अमोनियम बाइसल्फाइड के द्वारा और एक बार रिडक्शन कर दें SN+HCl के द्वारा, इस रिएक्शन को याद रखना। तो SN+HCl से SnCl2+HCl, इनको अगर रिडक्शन कर दें SnCl2 प्लस SN+HCl तो मजबूत होता है,
SnCl2 प्लस HCl से अगर रिडक्शन करते हैं तो मिथाइल के बगल वाला NO2 रिड्यूस होता है सिर्फ। ये हो जाता है NH2, ये CH3 और ये अभी भी NO2। लेकिन अमोनियम बाइसल्फाइड के द्वारा जब रिडक्शन करते हैं तो मिथाइल के सामने वाला रिडक्शन होता है, बगल वाला नहीं होता है, वो बचा रह जाता है। जानते हो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बुक आता है, सोम्स सीरीज करके एक बुक आता है, 3000 प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आंसर है, बस क्वेश्चन है, आंसर है। और आईआईटी ने कई बार उस बुक से उठाकर क्वेश्चन पे पूछा है। ये दोनों रिएक्शन उसी बुक से है, उठाकर लिखा हुआ है। सर इसमें और वो मिथाइल यहाँ रहता तो क्या होता, वहाँ रहता, इसका मैकेनिज्म नहीं है अवेलेबल, मैंने मेरे पढ़ने में नहीं आया है, हो सकता है कहीं हो इसका मैकेनिज्म। तो वो सब अगर पूछने लोगे कि सर मिथाइल के बदले इथाइल लेने पर क्या होगा, या एक NO2 इधर रहे, तो उसका जवाब देने में हम असमर्थ हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी वहीं का है, ये दोनों रिएक्शन एक साथ वहीं दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर अभी तक नहीं आया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछिए। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे एमीन के प्रिपरेशन के बारे में। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे होंगे क्या चीज के बारे में, तो एमीन के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे होंगे।